वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि और भगवत गीता के अनुसार कर्म के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए क्या लिखा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्म के निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट देखिए, शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म धर्मात्माओं द्वारा किए जाने वाले वे श्रेष्ठ कर्म हैं जिनसे दूसरे जीवों को लाभ पहुंचता है। इन कर्मों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यानी कि जो श्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है, जिनसे दूसरे जीवों को लाभ पहुंचता है, तो वो कौन से कर्म है? शुक्ल कर्म। इनसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म दुराचारी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले वे पाप कर्म हैं जिनसे दूसरे जीवों को हानि पहुंचती है। इन कर्मों से नरक लोक की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कृष्ण यहाँ पे देख के आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कृष्ण लिखा हुआ है इसलिए अच्छे कर्म होंगे। कृष्ण कर्म कौन से होते हैं? बुरे कर्म, पाप कर्म, जिनसे दूसरे जीवों को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट देखिए, कृष्ण शुक्ल कर्म। ये कर्म साधारण मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले वे पाप पुण्य मिश्रित कर्म हैं जिनसे दूसरे जीवों को लाभ एवं हानि होती है। यानी कि उनको हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। ऐसे कर्म जो पाप और पुण्य मिश्रित हैं, इन कर्मों से व्यक्ति को पुनः पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ये कर्म योगियों द्वारा किए जाने वाले वे निष्काम कर्म हैं जो लाभ हानि एवं पाप पुण्य से रहित हैं। इन कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो योगियों द्वारा किए जाने वाले कर्म कौन से हैं? अशुक्ल अकृष्ण कर्म। सो ये थे महर्षि पतंजलि द्वारा बतलाए गए कर्मों के प्रकार। अब देखिए भगवत गीता के अनुसार कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है? कर्म शास्त्रानुसार किए गए शुभ कार्य ही कर्म है। यानी कि जो अच्छे कार्य हैं शास्त्रानुसार, तो वो कार्य क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है विक्रम। निषिद्ध कर्म जो अज्ञानतावश वासनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं विक्रम कहलाते हैं। अज्ञानता स्वरूप हम जो कार्य करते हैं वासनाओं की पूर्ति के लिए, वो क्या है? विक्रम। निषिद्ध कर्म प्रोहिबिटेड कर्मास। नेक्स्ट है अक्रम। आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य समझकर दूसरे जीवों के हित के लिए किए गए कार्य अक्रम कहलाते हैं। तो देखिए दूसरे जीवों के लिए, दूसरों के जो जिससे दूसरे जीवों को लाभ होता है, ऐसे जो कर्म किए जाते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद समझ के, अपना कर्तव्य समझ के जो कर्म किए जाते हैं, वो कौन से हैं? अक्रम। नेक्स्ट देखिए, भगवत गीता में प्रयोजन की दृष्टि से कर्म के निम्न भेद बतलाए गए हैं। ये देखिए कौन कौन से हैं। नित्य कर्म प्रतिदिन किए जाने वाले उत्तम परिशोधक कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं, जैसे कि उपासना, पूजा पाठ, शुद्धि कर्म इत्यादि। नेक्स्ट है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म किसी विशेष अवसर पर किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जैसे कि श्राद्ध, जात कर्म, पूर्णमासी यज्ञ आदि। नेक्स्ट है काम्य कर्म। किसी विशेष उद्देश्य या कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं, जैसे कि यशोमेघ यज्ञ, जो कि जीतने के लिए, जो संपूर्ण एक क्षेत्र को जीतने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था, संपूर्ण एक देश को जीतने के लिए, एक राज्य को जीतने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं द्वारा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ, धन प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि। सो ये थे महर्षि पतंजलि और भगवत गीता के अनुसार कर्मों के विभिन्न प्रकार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे भगवत गीता के अनुसार भक्त कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त आदि के बारे में जानेंगे। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।